हेलो फ्रेंड, दिस इज तरुण यादव। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल IQ मेंटर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम कंप्लीट जीएस का एक पेन ड्राइव कोर्स लेकर के आएंगे, आज उस प्रॉमिस को पूरा करते हुए पहला सेशन पेन ड्राइव कोर्स का लेकर के आ चुके हैं। शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से। हिस्ट्री के मेडिवियल हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे, मध्यकालीन इतिहास से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इतिहास की बात करें तो इतिहास को हमने 3 भागों में बांट रखा है, जिसको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवियल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से हम जानते हैं। हिंदी में बोले तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास की जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो इस्लाम के भारत में आगमन से शुरू हुआ करता है। तो इस्लाम का जो उदय है दोस्तों, अरब देश से हुआ होता है और धीरे धीरे ये पूरे विश्व में इसका प्रसार हो जाता है और लगभग 7वीं शताब्दी पे आते आते ये भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारत के लोग इस्लाम से परिचित हो जाते हैं और धीरे धीरे इस्लाम भारतीय संस्कृति का एक अंग बन जाता है। अगर बात हुई है इस्लाम की, तो पहले ये जानने ला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये अरब देश की बात है दोस्तों। अरब देश से शुरुआत हुई। वहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम मक्का है। वहाँ पे उस मक्का सिटी में 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ करता है दोस्तों। और उस समय क्या था, जब जन्म हुआ था उनका, तो अरब छोटे छोटे कबीलों में बट कर के रहते थे और हर कबीले एक दूसरे से लड़ते रहते थे। उनके बहुत सारे देवी देवताएं थे, उनकी पूजा किया करते थे, तमाम चीज़ें थी। तो इस पर क्या हुआ, मोहम्मद साहब ने उन लोगों को ये संदेश दिया कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करो, आपसी सौहार्द में रहो, भाईचारा वगैरह बढ़ाने का उन्होंने संदेश दिया कि आप भाईचारा के एक साथ रहिए और अल्लाह को पूजिए। अल्लाह के आप सब बंदे हैं और एकमात्र अल्लाह की सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना हमें करनी चाहिए। और मोहम्मद साहब ने ये भी कहा कि अल्लाह को मानने वाले सभी लोग एक बराबर हैं। लेकिन क्या हुआ कि प्रारंभ में जब मक्का सिटी में मोहम्मद साहब ने जब ये बातों को बताना शुरू किया तो लोगों ने इनका बहुत विरोध किया। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि उस क्रिटिसाइज़ में उनको पैगंबर साहब को या मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ करके दूसरे सिटी 622 ईस्वी में मदीना जाना पड़ा। तो उनका ये मक्का छोड़ करके, मक्का से उनका मदीना की तरफ जाना, ये कहलाया दोस्तों हजरत। कब कहलाया, कब छोड़ करके वो गए? 622 ईस्वी में वो छोड़ करके जाते हैं। तो मक्का से मदीना की तरफ जाना वो कहलाया इनका हजरत। और यहीं से मुस्लिमों का हिजरी संवत प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे जितने भी कबीले थे वहाँ के, वो सब मोहम्मद साहब की बात मानने लगते हैं। वहाँ से इस्लाम धर्म क्या होता है, अरब देश से प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ होकर के दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज में फैल जाया करता है और उसके बाद लगभग 632 ईस्वी में ये मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाया करती है दोस्तों। देन बढ़ते हैं आगे की तरफ। और जैसे ही मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो उनके मृत्यु के लगभग 6 वर्ष के अंदर ही, 6 ईयर्स के अंदर ही सीरिया, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन और ईरान को भी ये लोग जीत लिया करते हैं और जीतते हैं। इस तरीके से इस्लाम का जो साम्राज्य है वो विस्तार होता है उसका, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि भारत में इस्लाम धर्म आया कैसे, किस तरीके से फैला, वो जानना इंपॉर्टेंट आता है। तो दोस्तों, जैसे अरबों पर क्या हुआ, अरबों ने भारत पे समय समय पे बहुत बार आक्रमण किए। उस आक्रमण के कारण भारत में लोगों ने या भारत के लोगों ने इस्लाम धर्म को जाना। इसके अलावा बहुत सारे ईरान के शरणार्थी भी आए थे, सूफी संत आए थे, तो उन लोगों ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और भारत में अगर प्रमुख कारणों को अगर हम देखें जिसके वजह से भारत में इस्लाम धर्म बढ़ा है, तो पहला कारण तो हमारा ये निकलता है कि जो अरबों का जो आक्रमण होता है, अरबों का आक्रमण से भारत के लोग मुस्लिम साम्राज्य से वाकिफ हुआ करते हैं। अच्छा, परीक्षा में पूछा जाता है अरबों का सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो अरबों का सर्वप्रथम आक्रमण खलीफा उमर ने किया था। ये आप अपने स्क्रीन पे फोटो देख पा रहे हैं खलीफा उमर की। इन्होंने कब किया था? 636 ईस्वी में किया था और ये पश्चिमी तट पे किया करते हैं। लेकिन जो इनका आक्रमण था खलीफा उमर का, इस आक्रमण में सफल नहीं हुआ करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे भारतीय लोग इनके आक्रमण से इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों के संपर्क में आते हैं। देन इसके बाद समय बीतता है और उसके बाद आते हैं हमारे मोहम्मद बिन
कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में महज 19 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र थी इनकी, बहुत महज 19 साल की उम्र में 712 ईस्वी में ये सिंध पर राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर अरबों का पहला साम्राज्य स्थापित किया करते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है राजा दाहिर की तस्वीर। उस समय जब मोहम्मद बिन कासिम हमला करते हैं 712 ईस्वी में सिंध में, तो सिंध के राजा यही रहते हैं, राजा दाहिर रहते हैं, और इनकी पराजय हो जाया करती है, और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जीतता है और 712 ईस्वी में ही अरबों का पहला राज्य स्थापित कर दिया करता है। ये तो था दोस्तों हमारा पहला कारण। इसके अलावा भी और भी कारण है। अगर हम दूसरा कारण देखें तो दूसरा कारण ये भी है कि बहुत सारे अरब के व्यापारी भारत में आए, तो भारत में आते थे तो जो लोग भी इनके संपर्क में रहते थे या इनसे व्यापार करते थे, तो उन लोगों ने मुस्लिम धर्म के बारे में जाना, ये कारण भी लोग मानते हैं। तीसरा कारण अगर हम लोग देखें तो तीसरा कारण ये भी होता है भारत में मुस्लिमों का आगमन का या मुस्लिमों के आने का, कि लगभग सन 900 ईस्वी में ईरान देश पर तुर्क के कबीले हमले कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ईरान देश के लोग जो ईरानी थे वो भारत की शरण में आ जाया करते हैं, और उसमें बहुत सारे लोग जो शरण में आते हैं उनमें कुछ कारीगर थे, कुछ लोग संत थे, कुछ सिपाही भी थे। तो तमाम तरह के लोग भारत में आए और भारत में आकर के शरण लिए। जो सिपाही थे वो तो भारतीय सेना में शामिल हो जाया करते हैं, लेकिन ये जो ईरानी लोग थे दोस्तों, ये ईरानी लोग भी मुसलमान ही थे, और इनके संपर्क में जो लोग आए उन लोगों को भी इस्लाम धर्म की जानकारी मिली। और अगर एक कारण इसका और अगर हम लोग देखें, चौथा कारण ये भी बोला जाता है कि लगभग 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, लगभग 1290 ईस्वी में तुर्क के लोगों ने अपना पहला राज्य स्थापित किया, और इस समय तुर्क के लोग भी इस्लाम धर्म को मानने लगे थे, और तुर्कों के साथ बहुत ही बड़ी संख्या में दोस्तों ईरानी, अफगानी, खुरासानी लोग भी भारत में आकर के बसने लगे थे। ये था हमारा चौथा कारण। अगर हम पांचवें कारण की तरफ अगर देखें तो पांचवा कारण भी हमारा कहता है कि 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, 12 से 16वीं शताब्दी सेंचुरी तक बहुत सारे संत हुए, जैसे कि कबीर साहब, नानक साहब, तुकाराम, रामानंद, ये सब बहुत सारे संत हुए जिन्होंने क्या किया, बहुत सारे दोहे और गीत साधारण भाषा में गाए जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे हुए थे। इसीलिए हम इस युग को हम लोग भक्ति युग के नाम से भी जाना करते हैं। और ये जो संत आए, ये संत कुछ हिंदू भी थे, कुछ मुस्लिम भी थे। जो मुस्लिम संत थे उनको हम लोग सूफी संत बोला करते थे। सूफी संतों में अगर हम जाने तो जैसे आप जाने अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में आप जानते हैं, पंजाब के बाबा फरीद के बारे में आप जानते हैं, दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के बारे में जानते हैं। ये सब बहुत ही पॉपुलर जाने माने सूफी संत थे। तो इन सब लोगों ने भी भारत में आया, और जहां जहां ये लोग गए, जो लोग इनके संपर्क में आए या जिनके संपर्क में ये गए, उन लोगों वो लोग क्या किए, इस्लाम धर्म से परिचित हुए। इस तरीके से इस्लाम धर्म भारत में उदय होना प्रारंभ हुआ। अब एक चीज इसमें जानने लायक है, जो आपके सिविल सर्विस या अभी आप जो बीईओ का परीक्षा देने जा रहे हो, बीईओ का परीक्षा देने जा रहे हो, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हुआ करता है। वो महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि भाई भारतीय जब अरब लोग भारत में आए तो जाहिर सी बात है अरब की संस्कृति अलग रही होगी, भारत की संस्कृति अलग रही होगी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत के लोगों ने अरब से क्या सीखा, इंडिया के लोगों ने अरेबियन से क्या सीखा, और अरेबियन लोगों ने इंडिया से क्या सीखा। तो ये सवाल बहुत पेचीदा सवाल है ना, लेकिन कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछा करता है। अगर पूछा जाए हमसे कि भारतीयों ने अरबों से क्या सीखा, तो भारतीयों ने अरबों से पेपर बनाना सीखा। क्या सीखा? कागज बनाना सीखा, चरखों पे सूत काटना सीखा, और सिले हुए कपड़ों को पहनना सीखा। जैसे सलवार और कमीज वो लोग पहनते थे, तो वो सलवार कमीज यानी सिले हुए कपड़े को बनाना या पहनना सीखा। और खाने पीने के मामले में अगर जाएं तो भारतीयों ने अरबियों से कचौड़ी और समोसा बनाने की विधि को सीखा और जाना। तो ये था कुछ चीज़ें जो भारतीयों ने अरबियों से जाना। अगर अब पूछा जाए परीक्षा में कि अरब के लोगों ने भारतीयों से क्या सीखा, तो अरब के लोगों ने भारतीयों से हिंदी संख्या को अरबी संख्या में बनाना सीखा। क्योंकि भारत में हिंदी संख्या थी, उस हिंदी संख्या को इन लोगों ने ट्रांसलेट किया अपने अरबी संख्या में। इसके अलावा भारतीयों से अरबियों ने कैलकुलेशन करना सीखा, गणना करना सीखा। उसके अलावा जो हमारी ज्योतिष विद्या थी, एस्ट्रोलॉजी थी, एस्ट्रोलॉजी को भी अरब के लोगों ने भारतीयों से सीखा। इसके अलावा मैथ्स भी अरब के लोगों ने
सीखा है भारतीयों से। उसके अलावा शतरंज का खेल जिसको हम लोग चेस भी बोलते हैं, चेस का गेम भी अरबों ने सीखा भारतीयों से। और चेस की गेम की जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत भी भारत में हुई। इसके अलावा भारतीय संगीत भी अरब के लोगों ने भारतीयों से सीखा है। और इसके अलावा जो चिकित्सा शास्त्र था यानी कि आयुर्वेद के ज्ञान को भी अरबियों ने भारतीयों से सीखा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे तुर्क में भारत या तुर्क आक्रमण के समय भारत कैसा था, तुर्क का आक्रमण कब हुआ, महमूद गजनवी कब भारत का आक्रमण, और अलबरूनी ने क्या कहा है अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में। बहुत कुछ है, जानना शुरू करेंगे। पहला सेशन था ये हमारा। उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।